मिलेगा बाबा जी का घंटा। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनसिक्योर लोन में आता क्या क्या है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, कई बार ओडी लिमिट भी अनसिक्योर लोन बना देते हैं, अनसिक्योर पे ही दे देते हैं, या क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा दुनिया का अनसिक्योर लोन है। इन्होंने 50,000 का, लाख का, 2 लाख का अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट दिया तो एक किस्म का पहले ही अनसिक्योर लोन अप्रूवल दे दिया इन्होंने। उसमें ये आपका मैक्सिमम क्या कर सकते हैं अनसिक्योर लोन में। क्रेडिट कार्ड में तो ये मिलेगा इनको बाबा जी का घंटा। क्यों, पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड में तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। चेक तो दे नहीं रखा तो चेक बाउंस कहां से करेंगे। ज्यादातर 99% आदमियों को ईसीएस भी नहीं लग रहे, क्योंकि ये बैंक खुद से ईसीएस नहीं लगाना चाहते। क्योंकि अगर बहुत से बैंक तो ऐसे हैं जिस किसी का करंट अकाउंट है तो उसके साथ ईसीएस को कनेक्ट ही नहीं करते, सेविंग अकाउंट के साथ करते हैं। इनको पता है सेविंग अकाउंट में तो पता नहीं पैसे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो आदमी बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है उसकी आई चलाई अप डाउन उसमें होता रहता है, तो वहां से इनको पैसे निकलने का खतरा है। ये आपसे पैसा लेना ही नहीं चाहते, ये तो ब्याज लेना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जिसको मिनिमम बोलते हैं। पढ़े लिखे आदमियों का फुद्दू बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है लोगों का। अरे भाई, किसी रोड़ी बजरी ढोने वाले का, ठेले वाले का आज तक किसी का क्रेडिट कार्ड बना देखा है क्या? किसका क्रेडिट कार्ड है? बिजनेसमैन का, छोटे बिजनेसमैन का, बड़े बिजनेसमैन का, छोटी नौकरी करने वाले का, बड़ी प्राइवेट जॉब करने वाले का, गवर्नमेंट जॉब करने वाले का। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको इसी में ही है। इनको ये पता है किसी दिन फंसेगा फिर ये मिनिमम देना शुरू करेगा। किस लिए मिनिमम देगा? अरे ये अपने सिविल को बचाने के लिए मिनिमम देगा। और एक दिन ऐसा आएगा फिर एक लोन और ले लिया, एक और ले लिया, क्रेडिट कार्ड और ले लिया, 2 ले लिए, 5 ले लिए। एक दिन ऐसा आएगा ना तो सिविल बचेगा और ना ही पैसे बचेंगे। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो स्टॉप लॉस तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। क्यों? अगर पैसे ही नहीं आते तो यार फाइनेंशियल डेथ हो जाने दे, तो फिजिकली डेथ होने से तो बचेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉल नोटिस भेजेंगे आपके पास। उससे भी पहले चवन्नी छाप कुत्तों फोन करने शुरू कर देंगे। आजकल चवन्नी छापी भी लगा रखी है इन्होंने। ये भी भिखमंगी हाईकोर्ट की वकील बन के फोन करती हैं, 30,000 कोर्ट की वकील बन के फोन करती हैं, क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर बन के फोन करती हैं, आजकल वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के फोन करने लगी है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी, पर्चा दर्ज हो जाएगा, 2 घंटे में पुलिस आ रही है। अबे बाबा का घंटा पुलिस आ रही है, 2 घंटे में नहीं, 2 साल में भी पुलिस नहीं आ सकती। क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सारे देश के किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो। आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। सारे देश से, पुलिस स्टेशन से कोई भी आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे नहीं आ सकता। ना ही कोई आपको टेलीफोनिकली परेशान कर सकता है, फोन कर सकता है पुलिस वाला। क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी चवन्नी छाप कुत्ते की तरह कार्य करने का। भाई किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे रिकवर करके देने का, ये बेसिक बात आप समझ लें। दूसरा, ये रिकॉल नोटिस आपके पास भेजेंगे। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? अगर आप हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा। अरे जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप डिसेंट एडवाइस चैनल पे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं इस पे 2,500 वीडियो बना चुका हूँ लोन से रिलेटेड। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे आगे, जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। रिकॉल नोटिस कितने दिन के लिए आता है? तो 7 दिन का या 15 दिन का। उसका मतलब क्या है? ये कानूनी रूप से आपको धमकी दे रहे हैं। अगर आपका 20 साल का लोन है, चाहे कोई आपका सिक्योर लोन भी है, अनसिक्योर है, 5 साल का, 1 साल दे दिया,
ये कह रहे हैं अब 4 साल के पैसे सारे दो, ब्याज प्लंटी जुर्माना जो भी हमने लाया। अरे इनको भी पता है यार 2 महीने के तो पैसे दिए नहीं जा रहे, जब भी तो इसकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो ये 4 साल के कहां से देगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, आपसे जो इन्होंने सिक्योरिटी चेक लिया उसको बाउंस कर सकते हैं। ईसीएस बाउंस हो रही है तो उसका केस कर सकते हैं। लेकिन ये ईसीएस बाउंस का और चेक बाउंस का केस इतनी जल्दी नहीं करते। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा हथियार इनके पास यही अनसिक्योर लोन में, और कोई घंटा नहीं ले सकते। हाँ, उसको सबसे लास्ट में यूज करते हैं या उसको करते ही नहीं। इसीलिए इन चवन्नी छाप भिखमंगे जुआरी भिखारी जो है जीबी रोड के दल्ले हैं, इनको लगा रखा है इन्होंने। ये कुत्ते की तरह लोगों को भोंकते हैं, आम आदमी इनसे डर जाता है। लेकिन जिसने डिसेंट एडवाइस ली है, जिसको अपना राइट्स पता है, अधिकार पता है, वो इनको भिखमंगों को कुछ नहीं समझता। साथियों, दूसरा नोटिस ये क्यों कौन सा भेजते हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं। क्यों नहीं चेक बाउंस करते, क्यों नहीं। वो चवन्नी छाप तो हर तीसरे दिन बोलते हैं कि चेक बाउंस होएगा, लेकिन वो करते क्यों नहीं। बी प्रैक्टिकल। आर्बिट्रेशन में क्यों उड़ जाते हैं। सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ जाएगा। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, आप दिल्ली रह रहे हैं मुंबई में होगी भाई, मुंबई रह रहे हैं चेन्नई में होगी भाई, चेन्नई रह रहे हैं गुजरात में होगी, गुजरात रह रहे हैं कश्मीर में होगी। क्यों, वाई, ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा सके, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जा सके। हमारे देश में सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। इस पोस्ट पे लगाते किसको है, या तो किसी रिटायर जज को लगा लेंगे, या किसी रिटायर गजेटेड ऑफिसर को लगा लेंगे, या किसी सीनियर एडवोकेट को। अरे भाई, जब जज साहब रिटायर ही हो गए तो कलम की पावर तो खत्म होगी। तो आप एक बात समझ लें कि ये हैं कौन, ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, उनके लिए काम करते हैं। वैसे तो ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है, ये मध्यस्थ है, मीडिएटर है। इसका काम क्या है, सोल आर्बिट्रेटर का, दोनों पक्षों की बात सुन के, और मीडिएटर एज ए मीडिएटर न्यूट्रल होके, एक तरफा नहीं, बिल्कुल मध्यांत होके नियम अनुसार डिसीजन जो देगा उसको कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं, वो अवार्ड पास कर देगा। लेकिन मैंने आज तक कोई भी अवार्ड ग्राहक के हित में आते हुए नहीं देखा। अगर कोई आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा, आप एक सिंपल नोटिस इशू करो कि भाई आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपने, मैं दिल्ली रहता हूं, आपने चेन्नई में कर दी है, मैं इसको नहीं मानता। मैं दिल्ली जो मेरा स्टेट है, और जो दिल्ली के अंदर फॉर एग्जांपल रोनी है या कहीं भी व्हाटएवर, जो मेरा होम टाउन है, वहीं पे आप ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करो, नहीं तो मैं इसको मानता ही नहीं। दैट्स ऑल। क्योंकि ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 है, वो आपको राइट्स देता है कि आप अपने होम टाउन में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करवा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, लोगों को राइट्स नहीं पता, और इन्होंने कर दी चेन्नई, आपके पास नोटिस भेज दिया। अगर आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, एतराज नहीं किया, तो यह मान लिया जाएगा कि आप एग्री हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है चेन्नई जाने में। तो इस वजह से लोगों की अज्ञानता की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप इनको एक नोटिस ये भी पूछ सकते हैं कि भाई साहब, आपने आज तक कितनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की है, और कितना पैसा बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको इस काम का देती है, क्योंकि फ्री में तो कोई आदमी दुनिया के अंदर कोई काम करता नहीं। और जितने भी डिसीजन आपने दिए हैं, कितने ग्राहक के, उपभोक्ता के, कंज्यूमर के हित में आए हैं, उसकी साइड आए हैं, और कितने बैंक या एनबीएफसी कंपनी की साइड आए हैं। तो इनकी कैच अपने आप ही बाहर आ जाएगी, ये समझ जाएंगे। तो डिसेंट एडवाइस ले आया आपको, भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे होम टाउन में कर, वो करेंगे नहीं। अगर करेंगे भी तो एक नोटिस और इश्यू कर दे, भाई मैं अपना आर्बिट्रेटर दूंगा, आपके आर्बिट्रेटर को मैं नहीं मानता। ये मुझे नेचुरल जस्टिस चाहिए, स्वाभाविक न्याय चाहिए, ये मुझे स्वाभाविक न्याय देगा नहीं। तो मैं तो भाई स्वाभाविक न्याय लेना चाहता हूं, तो मैं अपना आर्बिट्रेटर दे दूंगा। जब बैंक एनबीएफसी कंपनी अपना आर्बिट्रेटर देके मेरे को कह रही है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेगा, तो मैं अपना आर्बिट्रेटर आपको दे देता हूं। भाई साहब, ये जो भी डिसीजन देगा आप भी मान लेना, हम भी मान लेंगे।
वो ये बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले मानेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, डिस्प्यूट क्रिएट होगा। भाई फिर इनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाके इनको आर्बिट्रेटर नियुक्त करवा के लेना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी, जो ना बैंक का आदमी होगा ना आपका। उसमें सालों की प्रक्रिया है, वो एक दिन में नहीं होता वो काम। तो इसलिए ये चवन्नी छाप कुत्ते उठाए गिरे भिखमंगे पाड़ा रखे हैं, डरे घबराए नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस हो जाता है, और वो भी लास्ट में करते हैं, और करोड़ों आदमियों को इन्होंने किया भी नहीं है। जो कम अमाउंट है उसमें ज्यादातर नहीं करते, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। आपको राइट ऑफ के बारे में जानना है तो राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो ये जो चेक बाउंस की धारा है, ये पहले आपका बेलेबल वारंट इश्यू होगा कोर्ट से, फिर नहीं जा रहे हैं नॉन बेलेबल हो जाएगा, मतलब गैर जमानती, फिर भी नहीं जा रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में भगोड़ा कहते हैं। तब आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको हल्के में लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का लीगल वे में जाके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। साथियों, अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 20% से पैसे कम रह गए तब भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई है तो अगर आपकी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, आपकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया किसी भी कारण से, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में कर सकते हैं। एक और हमारे से पर्सनल पर मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, या टेलीफोनिकली एडवाइस भी आप ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। उसकी क्या फीस होगी वो इसी नंबर पे मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।